तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो आपकी है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इस चैप्टर की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। बट आप सबका भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उन सभी की जो सॉल्यूशंस है इसकी भी वीडियो आपको चाहिए। तो बच्चों आपका जो इंतजार है वो खत्म होता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन आंसर, जैसे कि ये देख रहे हो ये आपका चैप्टर है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं पहले आगे बढ़ने से पहले कि ये जो बुक मैं करा रहा हूँ ये 23 टू 24 सेशन की बुक है। 24 टू 25 की सेशन में जो बुक है ना वो अपडेट हो गई है। अपडेट दैट मींस थोड़ी सी इसका जो लुक्स वगैरह है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो गई है और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ना थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो इंक्रीज हो गई है। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने बाकी के सभी दोस्तों में शेयर करो, उन्हें बताएं कि क्लास 6 से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के आपको एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे चैनल आ सकते हैं साइंस स्टेशन में। तो जैसा कि आप चैप्टर देख पा रहे हो ये है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और अब लोग इसके आगे नीचे जाते हैं तो आपको ना यहाँ पे मिलती है एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में जो आपको मैं देखो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स देनी है। बेसिकली जो भी चीजें लिखी जाएगी आपको फ्यूल्स है, मेडिसिन है, फूड प्रिजर्वेटिव्स है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये सभी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। हालांकि बेसिकली इनको बहुत ही शॉर्ट में जो आंसर देनी होती है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे आपको बताई गई है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग फील्ड्स। ये जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, चाहे कि वो आपका इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक्स हो, क्लोथिंग्स हो, नेशनल डिफेंस या फिर मेडिसिन हो, इन सेक्टर्स में केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री का यहाँ पे क्या यूज हो रही होती है उसके बारे में पढ़नी है। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर में कि हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं इस बारे में। और नंबर जो 5 है वहां पे आपको साइंटिस्ट के नेम बतानी है जिसने डिस्कवर करी है एटम्स, ऑक्सीजन, एलिमेंट्स और सेफ्टी लैंप्स। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन आंसर है और इसके आगे बढ़ते हो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने को मिलती है। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव 2 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। बेसिकली देखो आपको जितनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं सबके 2-2 एग्जांपल्स बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा है फूड प्रिजर्वेटिव्स का। देखो सबसे पहले ना आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स समझना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेटिव्स बच्चों क्या होती है। तो मुझे पता है आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखा होगा आपने तो इन सभी जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही उन सब का मैंने डिटेल्स एक्सप्लेनेशन और जो एग्जांपल्स वो आपको बताया था। बट फिर भी कोई ना जिसने आपने नहीं देखी वो एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो वो देख। प्रिजर्वेटिव्स मतलब होती है वो कंपाउंड्स और केमिकल्स जिसका यूज करते हैं हम लोग अपने फूड्स को बचाने के लिए, फूड्स को खराब होने से सबसे बचाने के लिए बेसिकली जिन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं उसे हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स के सिर्फ आपको 2 एग्जांपल पूछे बट मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 एग्जांपल बताता हूँ। पहला है सोडियम बेंजोएट, सेकेंड है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट, थर्ड इज शुगर एंड फोर्थ इज कॉमन सॉल्ट। तो आपको बेसिकली इन चार में से 2 सबसे इजी जो लगते हैं वो आप क्वेश्चंस के आंसर में लिख सकते हो। ध्यान रहे प्रिजर्वेटिव्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो चीजों को सेफ रखने में, बचाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल्स के बेसिकली 2 एग्जांपल हो जाएंगे आपके एलपीजी एंड पेट्रोल। अभी चाहो तो डीजल भी लिख सकते हो और कोल भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थर्ड है 2 एग्जांपल ऑफ फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स मतलब वो चीजें जो क्या करती है ना फंगस को बेसिकली किल करता है, उसे हटाता है। एग्जांपल हो जाएगा इसका सल्फर एंड बोर्डेक्स मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन मतलब 2 एग्जांपल बताने हैं दवाइयों के। तो 2 एग्जांपल दवाई को गाइस हो जाएंगे पेनिसिलिन और पेन किलर्स। तो बेसिकली जो पेन किलर और पेनिसिलिन है ये दोनों के दोनों 2 एग्जांपल्स हैं। एक आप एंटीबायोटिक्स भी लिख सकते हो और अक्सर ये जो टर्म्स है एंटीबायोटिक ये आपने सुना भी होगा। मेडिसिन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल मतलब वो सारी चीजें जिनका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं और वो केमिस्ट्री की हेल्प से जो है वो मटेरियल बनी हुई रहती है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा गाइस सीमेंट, स्टील एंड ग्लास। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का कि केमिकल वॉर वेपन्स। केमिकल वॉर वेपन्स की 2 एग्जांपल बतानी है। तो ये हो जाएगा टीएनटी और आरडीएक्स। ये दोनों के दोनों बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होते हैं और इनका यूज बेसिकली करी जाती है किसमें, वॉर में। ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद गाइस नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है व्हाट इज साइंस, सेकंड है व्हाट इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज व्हाट इज फ्यूल। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन के जो आंसर बच्चों वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों था कि व्हाट इज साइंस। ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि साइंस जो है ना वो क्या होती है। तो साइंस का डेफिनेशन आप लिख सकते हो। देखो अभी अभी आप क्लास 6 में आए हो बच्चों और पहली बार जो आपके साइंस हैं वो 3 पार्ट्स में आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यदि साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो आपको ये जानना जरूरी है कि साइंस क्या होती है, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री क्या होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं कि साइंस क्या होती है। तो साइंस देखो बेसिकली कुछ नहीं, किसी भी
टॉपिक के बारे में, कोई भी नेचुरल थिंग्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स और एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी होती है ना, उसे ही हम लोग साइंस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइंस का डेफिनेशन में, साइंस इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल नेचर। तो साइंस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का एक सिस्टमेटिक, बहुत ही विस्तार से सिस्टमेटिक जो कंट्रोल है नेचर पे, वो होती है, जो कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा करी जाती है। और ये करने के बाद जो हम इंसान है वो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अपने कंफर्ट की चीजों का प्रोडक्शन कर पाते हैं और अपने जरूरत के जो सामान है वो बेसिकली बना पाते हैं। आप चाहो तो साइंस के यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, साइंस इज अ सिस्टमेटिक ऑनगोइंग एफर्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज नेचर फॉर मीनिंगफुल पर्पसेस। क्या लिखा हुआ है कि साइंस जो एक सिस्टमेटिक और ऑनगोइंग एफर्ट है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, जो नेचर को स्टडी कर रहा होता है, नेचर को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ताकि इस नेचर का जो यूज है वो ह्यूमंस के काम में आ सके, ह्यूमंस के बेसिकली जो नीड्स हैं उस पूरा करने में इस्तेमाल करी जा सके। तो बच्चों आप इन शॉर्ट कह सकते हो साइंस जो है आपका बेसिकली सिस्टमेटिक एफर्ट है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो चलो अब साइंस के बाद हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ना स्टार्ट कर दी, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आपने पूरी पढ़ ली है, तो व्हाट इज केमिस्ट्री आपको तो आना ही चाहिए। खैर कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है ना, केमिस्ट्री बेसिकली आपका ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है आपका क्या, केमिस्ट्री। तो इसका आंसर लिख सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशंस एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि साइंस का वो ब्रांच जो हमें हमारे आसपास जितने सारे मैटर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो कॉम्पोजिशन है उनके बारे में पढ़नी होती है, उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली समझो आपके आसपास जितने सारे सब्सटेंसेस है, आप इनकी कॉम्पोजिशन यानी किन से मिलकर के बना है, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन सब के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो पार्ट ऑफ साइंस आपका कहलाता है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्यूल्स। तो देखो फ्यूल्स क्या होती है, फ्यूल्स अक्सर आपने अपने घरों में इन वर्ड्स को यूज करते हुए सुना होगा, देखा होगा। क्या लिखा है, द सब्सटेंसेस व्हिच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। वो सब्सटेंस जो जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूल्स। सम एग्जांपल्स हो जाएगा आपका एलपीजी, सीएनजी, वुड एंड ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी में कि हाउ इज केमिस्ट्री हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के हेल्थ को बेसिकली, हमारी तबियत को, हमारे स्वास्थ्य को बेसिकली ठीक करने में जो केमिस्ट्री वो कैसे रोल प्ले करती है, केमिस्ट्री की क्या यूज है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, बेसिकली उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में, हेल्थ को इंप्रूव करने में, उसके बारे में लिखनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि केमिस्ट्री इज वेरी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, पेनिसिलिन, टेरासाइलिन, ईटीसी। तो कैसे देख सकते हो ना, यदि आप बीमार होते हो तो आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो अपने हेल्थ को आप बेसिकली ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप मेडिसिन लेते हो। और ये जो मेडिसिन है वो बनी किससे है, वो केमिस्ट्री की हेल्प से बन पाई है, केमिस्ट्री की हेल्प से बनी है, साइंस की हेल्प से बनी है। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री की ही वजह से हमारे पास मेडिसिन है, और मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम बेसिकली ठीक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। केमिस्ट्री जो है वो हमारे स्वास्थ्य को बेसिकली इंप्रूव करके रखी रहती है। आगे लिखा है कि इट हैज प्रोवाइडेड अस विद विटामिन। देखो ये जो केमिस्ट्री है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, मेडिसिन है, वो बेसिकली विटामिन जो है, एंजाइम है, मिनरल्स है, एनेस्थीसिया, यानी जो हमारी नीड्स बेसिकली बॉडी को चाहिए होती है ना, वो सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली मेडिसिन की हेल्प से आ जाती है, और इस तरह से जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, और क्वेश्चन नंबर ई में आपको बताने की व्हाट इज एल्केमी। एल्केमी क्या होती है। तो देखो एल्केमी जो है ना वो बेसिकली केमिस्ट्री का पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन कह सकते हो। अभी यदि हमारे पास 5G फोन है तो ये कह सकते हो आपका 0G तो 1G जो फोन है ना उसके बारे में। तो क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड एल्केमी हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड खेमिया। ये जो ग्रीक वर्ड खेमिया है ना उससे इसकी ओरिजिनेशन होती है, और एल्केमी जिसका मतलब खेमिया होता है, और खेमिया का मीन्स हुआ करता है ट्रांसमुटिंग मेटल्स, यानी मेटल्स को ट्रांसमिट करना, उसका जो रंग रूप वेशभूषा है ना उसे बेसिकली चेंज कर देना। इट वाज पार्टली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और ये जो है पूरी एल्केमी वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती थी, एंड पार्सली ऑन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और थोड़ी थोड़ी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, और थोड़ी थोड़ी ये क्या होती थी, स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, डिसिप्लिन है, उसको लेकर के होती थी। और एल्केमी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा एफ है, यहाँ पे आपको बतानी है व्हाट इज एल्केमिस्ट। तो देखो ये जो एल्केमी प्रोसेस है इसको
करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो एल्केमी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपके एल्केमिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस की खोज कर रहे होते हैं, साइंस में वर्क कर रहे होते हैं, चलो साइंटिस्ट कहते हैं, जो अलग अलग चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ केमिस्ट्री में, जो कि आपका एल्केमी के नाम से जाना जाता था, तो एल्केमी को जो रिसर्च करता था, एल्केमी पे जो वर्क करता था, who works on alchemy is called alchemist। तो alchemy is considered to be early chemist। देखो लिखा हुआ है ना कि जो alchemist है वो कौन माना जाता था, तो जो अर्ली केमिस्ट होते थे, जो केमिस्ट्री पर वर्क करते थे, वो बोले जाते थे, कहे जाते थे। दे यूज ऑल जनरल टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री इन हीलिंग ह्यूमंस। वो ह्यूमंस को ठीक करने के लिए जितने सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स होते थे बेसिकली, वो यूज किया करते थे जो एल्केमिस्ट थे। ये जो एल्केमिस्ट है वो बेसिकली कैसे होते हैं, आपके उस वक्त के डॉक्टर्स हैं, जो भी उनके पास साधन होते थे, चीजें होती थी, उनका वो इस्तेमाल करके अपना बेस्ट दे करके वो बेसिकली इन चीजों को ठीक करने का प्रयास करते थे। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूव्ड वैल्यूएबल टू द सोसाइटी एंड इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। बाद में जो केमिस्ट्री एल्केमी जब आपका केमिस्ट्री बन जाती है, तो जो एल्केमिस्ट है वो साइंटिस्ट का रूप ले लेता है। एफ के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन जो है वो क्या है। तो फिलोसोफर स्टोन के बारे में गाइस आप यहां से लिख सकते हो कि जो फिलोसोफर स्टोन है ना बच्चों, उसे बनाना बेसिकली एल्केमी का और एल्केमिस्ट का गोल होता था। तो यहां से लिख सकते हो द गोल ऑफ एल्केमी वाज टू फाइंड अ मिथिकल एंड मैजिकल सब्सटेंस कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन, नॉट ए लिटिल स्टोन बट वैक्स लिक्विड और पाउडर। ये नाम इसका है फिलोसोफर स्टोन, बट ये कोई स्टोन नहीं होती है, ये बेसिकली आपका वैक्स लिक्विड और पाउडर होती है, जो उसमें एक मैजिकल पावर होती है। विच ऑन हीटिंग विथ बेस, जिससे बेस के साथ हीट करने के बाद जो आपका आयरन एंड कॉपर मेटल्स होती थी वुड टर्न इनटू गोल्ड। जो आयरन और कॉपर है वो बेसिकली आपका गोल्ड में चेंज हो जाता था। और उस वक्त जो गोल्ड है वो काफी ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर माना जाता था, और अभी भी है। और वो बेसिकली हेल्थ, वेल्थ और इमॉर्टिलिटी का एक कह सकते हो सिंबल। नेक्स्ट है नंबर एच में, और एच नंबर में आपका है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्केमी एंड केमिस्ट्री। एल्केमी और केमिस्ट्री में मेन डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज, ये जो एल्केमी वर्ड है ना वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है। एल्केमी है, एल्केमिस्ट है, और जो फिलोसोफर स्टोन है, आप इसमें डिटेल्स में जितनी डिटेल्स में जाते हो ना उतनी ज्यादा ये कंफ्यूजिंग होती जाती है। बट इन शॉर्ट आप याद रखना चाहो तो काफी सिंपल से पढ़ना। और ये जो दो छोटे से टॉपिक, इसका आप क्लासेस के अलावा फिर आगे किसी भी क्लासेस में जो है आप यूज नहीं करने वाले हो, बस आप यही पढ़ने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो, फिर उसके बाद ये जो छोटी सी टॉपिक है एल्केमी, एल्केमिस्ट, वो खत्म हो जाने वाली। हाँ, लेकिन इसके बाद जो आपका टर्म्स है ना केमिस्ट्री, उनका यूज तो बेसिकली आप करने ही वाले, इसका तो छोड़ने वाले नहीं हो। बट ये जो एल्केमी है वो आपका केमिस्ट्री का ओल्ड वर्जन है, और अब जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसका एल्केमी के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बतानी है कि एल्केमी और केमिस्ट्री में क्या फर्क होती है। तो यहाँ देखो आपको फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना, इस क्वेश्चन में आपको दो पैराग्राफ में मैंने आंसर दी हुई है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपका एल्केमी को डिफाइन करता है, और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपका केमिस्ट्री को डिफाइन करता है। चलो एक करके इसका ना आप एग्जाम में क्वेश्चंस लिखना चाहो तो सब बीच में ना कॉलम बना के, या फिर यदि आप अपने कॉपी में नोट कर रहे हो तो कॉलम बना के बच्चों इसके क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर सकते हो। लिख सकते हो एल्केमी वाज बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल। जो एल्केमी है वो साइंटिफिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। एल्केमिस्ट नेवर सेपरेट देम, और जो एल्केमिस्ट है वो स्पिरिचुअल को, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, जो एल्केमिस्ट हैं वो कभी भी बेसिकली साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जो चीजें हैं उन्हें एल्केमी से अलग नहीं करते हैं। इट ऑल्सो लैक्ड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर इट्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस, दैट देयर वाज नो स्टैंडर्डाइज्ड साइंटिफिक प्रैक्टिस। बेसिकली देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं होती है, इनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है जो हर जगह चल रही होती है, कोई कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली। लेकिन केमिस्ट्री केस में सब कुछ ऑपोजिट है। केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशन एल्केमी। ये जो केमिस्ट्री है वो क्या है, एल्केमी से ट्रेडिशनली बिल्कुल, एंशिएंट ट्रेडिशन जो एल्केमी है इससे बिल्कुल अलग है। स्टिल मॉडर्न केमिस्ट्री इन जनरल owes a great deal to alchemy। और जो अभी के टाइम में जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ना वो बेसिकली एल्केमी का बहुत ज्यादा एडवांस्ड रूप है। एलॉय फाउंड बाय मिक्सिंग मेटल्स विद अदर मेटल्स एंड सब्सटेंसेस। देखो अभी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, एलॉय बनाते हैं, और एलॉय बनाना बेसिकली क्या है, वो टू डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं और एलॉय बन जाती है। और जो एलॉय बनती है वो बेसिकली उन मेटल से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस रहती है उसकी, वो बहुत स्ट्रांग भी होती है, वो हल्की भी होती है और टिकाऊ भी होती है, और जल्दी से उसमें कोई जंग नहीं लग रही होती, चीजें खराब नहीं हो रही होती है। तो ठीक उसी प्रकार से वो लोग भी बेसिकली गोल्ड बनाने का प्रयास करते थे। और गोल्ड बेसिकली अभी का जो ओरिजिनल गोल्ड है वैसा नहीं, बस गोल्ड मतलब वो सब्सटेंस जो गोल्ड के जैसा दिखे, क्योंकि ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है अर्थ पे जिसमें से चीजों का आपस को मिला करके तुम गोल्ड बना सको, क्योंकि गोल्ड एक सेपरेट एलिमेंट है, गोल्ड को आप बना नहीं सकते हो। गोल्ड नेचुरली पाई जाती है, उसको आप ना कंबाइन करते हो, मिक्स करते हो, फ्रेश करते हो, क्लीन करते हो, और फिर गोल्ड के रूप में वो आती है, जैसा कि हम लोग अभी जान रहे होते, देख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई
जहाँ पे आपको बतानी है नेम द केमिकल विच हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है, सिंपल भी है। नंबर आई का आंसर हो जाएगा कि केमिकल्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। उन केमिकल्स के बारे में बात करी जाए तो वो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, और फर्टिलाइजर्स में है आपके यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटास, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ईटीसी। अब बात करें पेस्टिसाइड्स के बारे में, तो पेस्टिसाइड्स वो चीज होती है जो पेस्ट को मारता है, लाइक एल्ड्रीन, मेलाथियोन, विच आर यूज टू किल पेस्ट। पेस्ट मतलब ना जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारने में। तो इन सारे कीड़े मकोड़े को जो हम लोग किल कर देते हैं, मार देते हैं, और अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, तो खेत की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान पहुंचा रही होती है, अब वो भी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और इस तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। कुछ और भी केमिकल्स लिखे हुए, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स के लिए आप डीडीटी लिख सकते हो, बीएचसी लिख सकते हो, फंगिसाइड्स के लिए आप सल्फर बॉर्डियोक्स मिक्सर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, और इन चीजों को भी आप लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम 6 सच प्रोडक्ट्स विच वी यूज डेली। आपको 6 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जिसका यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली कर रहे होते हैं। क्या लिख सकते हो आप? सोप है, पेंट्स है, पेन है, टूथपेस्ट है, कुकिंग ऑयल है, पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, etc आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेली यूजिंग सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर के, और क्वेश्चन नंबर के है कि हाउ इज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड। तो गाइस क्वेश्चन नंबर के का आंसर हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री टू मैनकाइंड बेसिकली, यानी कि ह्यूमंस के लिए जो आपका इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का वो क्या है। तो इसका आंसर गाइस आप लिख सकते हो, केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस विद थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट्स, पेंट्स एंड क्लोथ्स। यानी कि इसको ऐसे समझो, बिना केमिस्ट्री के ना हम अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं दयनीय स्थिति में पहुंचा देते हैं। बिना केमिस्ट्री के हमारी जो लाइफ है ना उसकी जो कंफर्ट है वो बहुत घट जाती है, क्योंकि आप दिन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो सुबह से लेकर के शाम तक, उसमें ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट में ना केमिस्ट्री घुसी पड़ी है। बिना केमिस्ट्री के वो वर्ड्स, वो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टूथपेस्ट लेते हो उसमें भी केमिकल्स है, जो ब्रश है उसमें जो कलर्स हैं, उसके जो बेसिकली ब्रश में वो जो ना दांतों को क्लीन करने के लिए लगी रहती है, वो सब के सब। इवन यदि आप कपड़े पहनते हो, कपड़े में जो कलर है, डिजाइन है, वो सारी चीजें आप जब बीमार होते हो जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, आने जाने के लिए जिन वाहन का इस्तेमाल करते हो उसमें जो फ्यूल्स है, जो गाड़ियों की डिजाइनिंग है, सॉरी डिजाइनिंग में जो बेसिकली कलर्स वगैरह इस्तेमाल करे गए, वो सब के सब क्या है बेसिकली केमिस्ट्री की तो यूज है। तो बिना आपके आसपास में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें केमिस्ट्री की यूज ना करी गई हो। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ना जो केमिस्ट्री है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज जिसका इस्तेमाल हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो आपको बतानी है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री बेसिस समझो ना, जो भी आपके फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे नई नई चीजों की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उसे उसकी एफिशिएंसी को, उसके जो प्रोडक्शंस हैं उसे बढ़ाने के लिए कई सारे मेटल्स, पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, एलॉय, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉस्मेटिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ईटीसी सारी जो चीजें हैं इसकी इस्तेमाल करी जाती है, और ये सभी की सभी पॉसिबल हो पाई है ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की हेल्प से ही इंडस्ट्री में इन सारी चीजों की जो है वो आज हम लोग यूज कर पा रहे हो। जो हमारी इंडस्ट्री है इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बीम है क्लोथिंग। क्लोथिंग मतलब कपड़ों को लेकर के केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस रोल है। तो भाई देखो केमिस्ट्री जो है ना उसकी यूज आपको मैंने बताया ना, जीरो से लेकर के सॉरी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक जितनी सारी चीजों को आप देखते हो उसका इस्तेमाल करते हो, हर एक में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व हुई रहती है। तो जो क्लोथिंग से यहाँ भी जो चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी जो कलरिंग होती है, और भी बहुत सारी जो चीजें होती है क्लोथ्स को लेकर के, वो सभी के सब केमिस्ट्री के हेल्प से ही करी जाती है। नेक्स्ट है कि कॉस्मेटिक के फील्ड में हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं। तो देखो कॉस्मेटिक मतलब बेसिकली ना वो सारी कह सकते हो आप सब्सटेंस जिसका यूज बेसिकली करी जाती है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, तो यूं कहो अपने लुक्स को चेंज करने के लिए बेसिकली जितने सारे सब्सटेंसेस हम लोग यूज करते हैं अपने बॉडी पे उसे हम लोग कॉस्मेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो जो आपका टेल्कम पाउडर है, यानी कि वो पाउडर जिसे हम लोग कैरम भी खेलते हैं, या फिर यूं कहो ये पाउडर बेसिकली ना वो फेस पे लगाने वाली जो पाउडर है वो होती है। फिर स्किन केयर क्रीम्स है, जो सनस्क्रीन होती है, लिपस्टिक होती है, आईज और फेशियल मेकअप्स होती हैं, डिओड्रेंट्स हैं, लोशंस हैं, परफ्यूम्स है, बाथिंग ऑयल है, बॉडी बटर है, बॉडी प्रोडक्ट्स है, जितनी सारी बॉडी प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल लोग ह्यूमन बॉडी जो है अपने बॉडी पे करते हैं अपने आप को, अपने लुक्स को बेसिकली चेंज करने के लिए, वो कॉस्मेटिक कहलाते हैं। और कॉस्मेटिक में भी केमिस्ट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा रोल है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस, यानी कि डिफेंस के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कंट्री केमिस्ट्री का क्या यूज करता है। तो देख सकते हो जो आपके गन पाउडर हैं, जो टीएनटी होती हैं, फॉस्फीन होती है, यानी कि जो वेपन्स हैं जैसे कि आपका लॉफिंग गैस है, केमिकल वेपन्स हैं, और इन सारी चीजों से हम लोग क्या कहते हैं अपने कंट्रीज को बताने के लिए
कंट्रीज को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए जिन सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग नेशनल डिफेंस की कैटेगरीज में कहते हैं, लाते हैं, और यहाँ पे भी केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल्स है। नेक्स्ट लास्ट है आपका मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स के लिए आप यूज लिख सकते हो कि एक्सटेंसिव रिसर्चेस बाय केमिस्ट हैव लीड टू द डिस्कवरी ऑफ नंबर ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। दीज ड्रग्स हेल्प इन फाइटिंग डिजीजेस एंड हैव thus increased द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये जब से मेडिसिन्स बनी है ना, तो लोगों की जो उम्र है वो बढ़ गई, उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाती है। पहले के जो लोग थोड़ी सी एक्सीडेंट हुई या और बीमारियां होने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी, बट अब जो मेडिसिन का इस्तेमाल करने लगे तो लोगों की जो लाइफ है वो बढ़ी है। मेडिसिन के एग्जांपल्स में गाइस आपको लिख देनी है एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, टेरासाइलिन, एंटीसेप्टिक्स एंड वेरियस अदर मेडिसिन्स यूज्ड टू किल जर्म्स एंड क्योर डिजीजेस एंड देयर सिम्पटम्स। बेसिकली बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन सारी मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपके मेडिसिन में आएंगे, और ये सारे के सारे जो है वो केमिस्ट्री के बल पे ही बन पाती है, केमिस्ट्री के नॉलेज के बदौलत ही हो पाती है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो केमिस्ट्री उसकी इन्वॉल्वमेंट हर एक फील्ड में होती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर मेडिसिन हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका 4 है और 4 के बाद 5, और इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट विलियम बॉयल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, रॉबर्ट विलियम बॉयल ये आपके कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ही वाज एन एंग्लो इरिश साइंटिस्ट, वो एंग्लो इरिश साइंटिस्ट हैं जो कि बॉर्न हुए थे आयरलैंड में। He was the first to perform experiments under controlled conditions and publish his research with elaborate details of procedure, apparatus and observations। तो जो रॉबर्ट बॉयल है वो क्या ना, वो फर्स्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एक कंट्रोल्ड वे में, कंडीशन में। जिस तरह से आज के टाइम में हमने एक्सपेरिमेंट करनी होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, पूरी स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई रहती है, और उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो लिखी हुई रहती है, क्या स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो प्रॉपर लिखी हुई रहती है। और ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सबसे पहले हमें रॉबर्ट बॉयल के द्वारा मिलती है। ये जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट को, रिसर्च को पब्लिश करवाता है, और एलैबोरेट डिटेल्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है प्रोसेस, एपर्टस क्या यूज करा, क्या ऑब्जर्वेशंस है, यानी सिस्टमेटिक जो अभी के टाइम में सिस्टमेटिक जो एक्सपेरिमेंट होती है, जो हम लोग सीखते हैं, हम लोग जो करते हैं, वो सब का सब जो देन है वो आपका रॉबर्ट विलियम बॉयल का है, इसलिए इसे हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका 5 नंबर है, और 5th में आपको बताना है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है कि आपको बतानी है फर्स्ट की एटम्स की डिस्कवरी किसने करी। तो गाइस यहां से आप आंसर लिख सकते हो, एटम जो है उनकी जो डिस्कवरी है वो जॉन डाल्टन के द्वारा करी गई थी, और जो जॉन डाल्टन है इसके बारे में आपको चीजें लिखनी है, तो आप लिख सकते हो कि ही वाज एन केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट ऑफ ब्रिटेन। बेसिकली ही प्रूव्ड मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का गाइस आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रीस्टले, यानी कि जोसेफ प्रीस्टले जो है उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 सेफ्टी लैंप। तो सेफ्टी लैंप का आंसर लिख सकते हो सर हेनरी डेवी। नेक्स्ट लास्ट है एलिमेंट, और इसकी डिस्कवरी कही जाती है कि एंटोनियो लेवोज़ियर के द्वारा करी गई है। ही रिवोल्यूशनाइज्ड केमिस्ट्री। लेवोज़ियर नेम्ड द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो लेवोज़ियर है उन्हें ने आपका जो टर्म है ना, बेसिकली हम लोग जानते हैं ना, जो वाटर है वो बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बनी हुई रहती है। तो ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है, इवन सबका सब जो नॉमेनक्लेचर है वो लेवोज़ियर ने करा था। एंड ऑल्सो ही डिस्कवर्ड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। और कंबशन और रेस्पिरेशन में क्या रोल है बेसिकली ऑक्सीजन का, इसकी जो डिटेल्स एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो आपके एंटोनियो लेवोज़ियर ने दिया था। तो गाइस इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपके रिवाइज करा देता हूँ बेसिकली। तो एटम्स के केस में लिख सकते हो एटम्स की जो डिस्कवरी वो जॉन डाल्टन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी में आप लिख सकते हो एंटोनियो लेवोज़ियर। बेसिकली ऑक्सीजन का जो नाम है वो एंटोनियो लेवोज़ियर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है सी में सेफ्टी लैंप। तो सेफ्टी लैंप का आंसर हो जाएगा सर हम्फ्री डेवी, और डी एलिमेंट्स इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो लेवोज़ियर। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो पसंद आई तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो और मुझे बताओ क्या आपको इस चैप्टर की, बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इस चैप्टर की आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं। और यदि नहीं चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो सारे क्वेश्चन का आंसर करी हुई है, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी, बट आप यहाँ से देख सकते हो और फटाफट जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके आंसर बेसिकली आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।